हे एवरीवन, वेलकम बैक स्टडी ब्लॉग। सुबह के 5 बजने वाले हैं और मुझे नींद लगी हुई थी। इसमें सोचा पहले से पहले अपनी नींद को भगा लेते हैं, तो इसलिए मैं अभी कोल्ड कॉफ़ी बना रही हूँ। कोल्ड कॉफ़ी पीने के बाद थोड़ी सी नींद जाएगी तो दिन मैं अपनी स्टडी को शुरू करूँगी। क्योंकि सोते सोते रात में काफ़ी टाइम हो जाता है, तो सुबह उठना काफ़ी दिक्कत हो जाता है। सुबह का 4 बजे का अलार्म लगाया हुआ था मैंने, और उठते उठते 5 बजने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बैठ कर के कॉफ़ी पीऊँगी, देन थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक करूँगी, उसके बाद मैं अपनी स्टडी करूँगी। अभी बाहर आई हूँ मॉर्निंग वॉक के लिए। मॉर्निंग वॉक के बाद सबसे पहले मैंने ज्योग्राफी का क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ। जेट स्ट्रीम के ऊपर ये क्वेश्चन है, तो सबसे पहले मैं अपना मेंस का क्वेश्चन सॉल्व करूँगी। ये 250 वर्ड का क्वेश्चन था, बट ये 1.5 पेज में ही मैंने इसको सॉल्व किया। तो मैंने थोड़ा सा डायग्राम बनाया, देन सॉल्व किया। तो ये कम से कम 2 पेज का क्वेश्चन तो होना ही चाहिए था, बट मेरे पास टॉपिक नहीं था, तो ये मेरा 1.5 पेज में हुआ। ज्योग्राफी का क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद जो मैंने नेक्स्ट सेक्शन में पॉलिटी लिया हुआ है, मुझे अगस्त तक पॉलिटी, इन्वायरमेंट और इकोनॉमी तीनों अच्छे से फिनिश करना है। तो अभी मेरा ये 5th चैप्टर है। तो ये 5th चैप्टर यूनियन एंड इट्स टेरिटरी है। मुझे पॉलिटी में कौन सा चैप्टर कैसे पढ़ना है, तो उसका मैंने पूरा नोट बनाया हुआ है। फिफ्थ चैप्टर पढ़ने के बाद अभी मैं थोड़ा सा ब्रेक लिया हुआ है। ब्रेक में मैंने अपना रूम क्लीन कर लिया, और इसके बाद थोड़ा सा अपना जो डेली रूटीन है थोड़ा सा वर्क करेंगे। अभी मैं सावल लेकर के फिर से अपने रूम में आ गई हूँ, और मैं ये मेरा शेड्यूल है 1 ईयर का कि मुझे कब से कब तक क्या पढ़ना है। मुझे क्योंकि ख़त्म करना है, टारगेट रखा है मैंने कि 2023 के एग्ज़ाम तक 28 मई तक मेरा पूरा अच्छे से पूरा कवर हो जाए, कि मेरा प्रीलिम्स मेंस मुझे कहाँ से कैसे फोकस करना है। तो ये सब कुछ मैंने लिखा हुआ है, तो उसको मैं थोड़ा सा पढ़ रही हूँ, जिससे मेरा तो कुछ छूटे ना। क्योंकि अगर हम अपना टाइम टेबल बना के नहीं रखेंगे, तो हमारे लास्ट में ये होगा कि हमारा कुछ ना कुछ रह जाएगा। तो इससे हमें पता होगा कि हमें क्या पढ़ना है, कब तक पढ़ना है। तो उसको मैंने पूरा नोट बना लिया हुआ है। मेरा ये UPPCS और UPSC दोनों के नोट्स हैं। तो मैं उसको एक बार देख रही हूँ कि सब्जेक्ट्स मैं सही से पढ़ रही हूँ कि नहीं पढ़ रही हूँ, क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम नहीं है और काफ़ी कुछ ख़त्म करना है। तो इसी के अकॉर्डिंग मैं पूरे साल का अपना टारगेट रखा हुआ है। लाइफ में आप कोई भी जर्नी तय कर रहे हो, आप तैयारी कर रहे हो या जॉब कर रहे हो, कुछ भी ऐसा बिजी शेड्यूल है आपका, तो आपको टाइम टेबल बहुत जरूरी होना चाहिए। आपका टाइम मैनेजमेंट जब तक आपको नहीं हो सकेगा, आप कुछ भी लाइफ में अच्छे से नहीं कर सकते। तो आपको एक टाइम टेबल बना लेना चाहिए कि आपको कब से कब क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो इससे काफ़ी हेल्प भी आती है, हमें पता होता है हमें क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और हमारा डेली रूटीन क्या होना चाहिए। फंडामेंटल राइट पढ़ने के बाद ये मेरा एथिक्स का क्वेश्चन है। एथिक्स का मेरा ये पहला क्वेश्चन है, तो इसको मैं सॉल्व कर रही हूँ। थोड़ा सा कम समझ में आ रहा था, काफ़ी बड़े क्वेश्चन होते हैं एथिक्स में, तो आपको पूरा वैल्यूज़, मोरल सब कुछ ध्यान दे करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, जिससे आपको भी प्रॉब्लम ना हो। ऐसा नहीं कर सकते कि हम खुद को प्रॉब्लम दे करके सामने वाले की तकलीफ दूर करेंगे, ऐसा भी इसमें नहीं दिखाना होता है। तो मैं पहले से पहले इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ रही हूँ, देन मैं अपने आंसर दूंगी। इथिक्स में अच्छा आंसर लिखने के लिए हमें किसी भी दार्शनिक या फिलोसफर की वैल्यूज़ पढ़ लेनी चाहिए,
क्योंकि अगर हमें वैल्यूज़ पता होगी, वैल्यूज़ की इंपॉर्टेंट पता होगी, तो हम अपना क्वेश्चन अच्छे से लिख सकते हैं। तो मैंने अभी गांधी, विवेकानंद, अदर जितने फिलोसफर हैं उनके वैल्यूज़ नोट्स बनाऊंगी, देन मैं अच्छे से आंसर हो सकेगा। तो ये मेरा फर्स्ट आंसर है, थोड़ा सा आइडिया लेकर के मैं इसको लिख रही हूँ। ये मेरा आंसर हो गया, बहुत शॉर्ट आंसर हुआ है, क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा लग रहा है आंसर से। तो इसमें मैंने ध्यान दिया है कि जो क्वेश्चन है उसमें काफ़ी ज़्यादा वो भी नहीं होना है कि हम अपना ही लॉस कर बैठे या सामने वाले को प्रॉफिट के लिए या फ़ायदे के लिए। तो मैंने उसको क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से देने की कोशिश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन में और अच्छा लिखूँगी। तो आप इथिक्स से हम क्या करते हैं कि इसको हम साइड में रख देते हैं, जिससे हमें काफ़ी दिक्कत होती है। ये भी हमारे सिलेबस में है, तो इस पे साथ साथ फोकस करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इथिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद जो नेक्स्ट मैं पढ़ूँगी वो इन्वायरमेंट होगा। इन्वायरमेंट का मेरे पास नोट्स है, मेरे सीनियर का ये नोट्स था, उनका इंग्लिश मीडियम था और मेरा हिंदी मीडियम है, बट काफ़ी अच्छा लिखा था उन्होंने। तो अभी इसको पढ़ेंगे। उन्होंने काफ़ी हर पॉइंट को, एग्रीकल्चर सब कुछ बहुत अच्छे से इसको नोट्स बनाया हुआ था। तो अभी ये नोट्स थोड़ा सा पढ़ेंगे। मैं कभी भी कोई बुक लेती हूँ या फिर अपने नोट लिखती हूँ, मीन्स राइटिंग करती हूँ, तो हमेशा हिंदी में करती हूँ। बट अगर मुझे कुछ अच्छा मटेरियल इंग्लिश में मिल जा रहा है तो मैं उसको भी ले लेती हूँ, क्योंकि नॉलेज आना चाहिए कैसे भी आए। तो क्योंकि मुझे इंग्लिश समझने में तो दिक्कत नहीं होती, तो इसीलिए अगर आपको नोट्स मिल रहे हैं अच्छे नोट्स तो आप ले सकते हैं। अभी मेरा लंच का टाइम है और भूख भी काफ़ी तेज़ी से लग गई थी, तो अभी मैं लंच करूँगी। देन थोड़ी देर मैंने वॉक किया, क्योंकि खाना खाने के बाद नींद भी आ रही थी काफ़ी। तो अभी मैं बाहर आ गई। आप देख सकते हैं कि ये अमरूद का पेड़ है, काफ़ी डिफरेंट अमरूद है ये अदर अमरूद से, और ये पका हुआ था। तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे अमरूद तोड़ा। देन उसके बाद अदर प्लांट देखे। ये देखिए मेरे चेरी के पेड़ में फूल आए हुए हैं, काफ़ी फूल आए हैं इस बार मेरे चेरी के पेड़ में, काफ़ी अच्छा लग रहा है। बरसात के मौसम में पेड़ काफ़ी अच्छे आते हैं। ये नींबू मेरे पेड़ में काफ़ी कम आया इस बार, इस पेड़ में तो काफ़ी कम आया, अदर पेड़ में तो हैं भी कुछ। ये अमरूद का पेड़ है। इस अमरूद के पेड़ से हम लोग अमरूद नहीं खाते, क्योंकि ये अदर चिड़ियों के लिए रखा गया है, क्योंकि इस टाइम पे उन्हें काफ़ी दिक्कत होती है खाने पीने का। तो इस पेड़ से हम लोग कभी अमरूद नहीं तोड़ते। ये मेरा 2020 का जीएस पेपर फर्स्ट के सेकंड क्वेश्चन है, और सेकंड क्वेश्चन के साथ साथ ये आर्ट एंड कल्चर से है। और इसके बाद मैंने मॉडर्न हिस्ट्री का भी क्वेश्चन सॉल्व किया, लॉर्ड कर्जन का। तो ये दोनों क्वेश्चन मैं अभी सॉल्व करूँगी। ये 150 वर्ड के क्वेश्चन हैं, तो अभी इसको सॉल्व करते हैं। ये मेरा क्वेश्चन हो गया है। ये आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है, ये मैंने इसको सॉल्व किया है। ये एक ही पेज में मैंने सॉल्व किया, क्योंकि मुझे जितना समझ में आ रहा था ये एक ही पेज में कवर हो गया पूरा। और ये मॉडर्न हिस्ट्री का है, तो लॉर्ड कर्जन का, तो इसको मेरा थोड़ा सा 1 पेज से थोड़ा ज़्यादा हो गया, थोड़ा ज़्यादा। मेंस क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद अभी ये मेरा इन्वायरमेंट का पढ़ने जा रही हूँ, जो मेरा कहते हैं दृष्टि से मैं बस वो पढ़ चुकी हूँ हल्का सा, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया था। तो मुझे अच्छे से समझना है, क्योंकि कोई भी बुक आपको बार बार जितनी बार आप पढ़ोगे उतने अच्छे से आपको समझ में आएगी। तो अभी मैं अपनी फिर से ये बुक ख़त्म करने जा रही हूँ। मेरा हिंदी मीडियम है, तो मेरे लिए दृष्टि की बुक बेस्ट है इन्वायरमेंट की। अगर आपका इंग्लिश मीडियम है तो आप शंकर IAS की बुक ले सकते हैं। करंट पे भी फोकस करना पड़ता है, करंट से भी, क्योंकि न्यूज़ ज़्यादा आते हैं इस टाइम। तो ये काफ़ी अच्छी बुक है इन्वायरमेंट की, इसमें पूरे अच्छे से समझाया गया हुआ है। इस बुक को पढ़ने के बाद मैं अपना करंट अफेयर्स लिखूँगी, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया है, क्योंकि सोते होते तो 12-1 तो आराम से बच जाते हैं, और सुबह फिर से उठना होता है। काफ़ी हार्ड टास्क हो जाता है ये कि रात में देर से सो फिर सुबह उठो। लेकिन अगर आपको कुछ पाना है, कुछ करना है, तो इतना तो करना ही पड़ता है।
आज का ब्लॉग यही ख़त्म होता है। बाय बाय, टेक केयर।